देखिए एपिसोड 11 द स्टोरी ऑफ भानगढ़। वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेट। भानगढ़ यानी भूतों का गढ़। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। राजस्थान का ये गांव शाम ढलने के बाद हो जाती है लोगों की आवाजाही बंद। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? राजस्थान के जयपुर जिले के करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में भानगढ़ का किला यानी भानगढ़ फोर्ट लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं के गूंज भी। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। एक जमाना था जब वहाँ मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे, तो शाम होते ही तबायफों के घुंघरुओं की झनकार रसिकों को मदहोश कर देती थी। लेकिन आज वहाँ सजती है भूतों की महफिल। इस इलाके की गिनती आज देश के सबसे बड़े भूतहा इलाके में की जाती है। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। अब बात करते हैं किले के इतिहास और निर्माण के बारे में। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण कराया था। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल भगवंत दास के बेटे मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया था। माधो सिंह की मौत के बाद उसका बेटा छतर सिंह भानगढ़ का राजा बना, जिसकी सन 1630 ईस्वी में एक लड़ाई में मौत हो गई। इसके बाद भानगढ़ की गद्दी पर बैठे उसके बेटे अजब सिंह ने इसके कुछ दूरी पर अजबगढ़ नामक एक किला बनवाया, जो कि पानी से परिपूर्ण इलाके में स्थित था। अजब सिंह वहीं रहने लगा। इसके बाद आमेर के राजा जय सिंह ने 1720 ईस्वी में भानगढ़ को जबरन अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद भानगढ़ उजड़ने लगा। यहाँ पर पानी की कमी तो थी ही। 1783 के अकाल में यहाँ का इलाका पूरी तरह उजड़ गया। लेकिन मिथकीय कथाएं बड़ी रहस्यमय और रोचक कहानियां भानगढ़ की बर्बादी के बारे में बयां करती हैं। कहते हैं एक श्राप के कारण भानगढ़ बना भूतों का गढ़। उस समय भानगढ़ का वैभव पूरे चरम पर था। किले के अंदर करीने से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिर, भव्य महल और तवायफों के आलीशान कोठे इसके यौवन को और चार चांद लगाते थे। यहाँ वैश्याओं का महल भी था, तो गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और कृष्ण केशव के मंदिर भी थे। भानगढ़ को पूरी नगर नियोजन कला के साथ बसाया गया था। यहाँ बाजार और बाग तथा बावरिया बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए थे। कहते हैं
भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वहां एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। वह उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी पास के एक पत्थर में फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उस तांत्रिक से प्यार करने लगेगा। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही तांत्रिक से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा और उस तांत्रिक को कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया, इस किले में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। कुछ वक्त बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या स्थिति है भानगढ़ किले की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 21वीं सदी में भी लोगों को इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। इस इलाके के आसपास के गांवों में रहने वालों का आज भी विश्वास है कि अब भी राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं किले में भटकती रहती हैं। ऐसे में इन आत्माओं के भय से कोई भी रात के समय में यहाँ जाने की जरूरत नहीं करता। दिन के समय में भी भानगढ़ में खामोशी पसरी रहती है। उस खामोशी को तोड़ते हैं यहाँ देखभाल करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विभाग के लोग। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उनको दिन में भी यहाँ पर अजीब तरह का एहसास होता है। कुछ बेचैनी और हल्की सी सिहरन महसूस होती है। भानगढ़ में केवड़े के पेड़ की भरमार है। यहाँ आने पर केवड़े की खुशबू आपको मस्त कर देती है। भानगढ़ सैलानियों और पुरातत्व शास्त्रों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है। साथ ही तांत्रिक क्रिया करने वाले भी यहाँ अक्सर अपना काम करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के सुनसान पड़े रहने वाले मंदिरों में तंत्र साधना करने वाले चोरी छुपे आकर अपनी साधना करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मंदिरों में नियमित पूजा नहीं होती। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियां भी नहीं है। किले के बाहर बनी एक छतरी तो तांत्रिक क्रिया करने वालों का सबसे प्रमुख स्थान है। माना जाता है कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा यानी शिंडा इसी जगह पर रहता था। लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर तांत्रिक साधना करने वालों को उसकी विशेष कृपा मिलती है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर सका। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात के समय इस किले से तरह तरह की भयानक आवाजें आती हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आज तक रात के समय जो भी इस किले के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। न जाने कितनी कथा कहानियां अपने अंदर समेटे भानगढ़ के ये खंडहर आज भी
रहस्य ही बने हुए हैं, ऐसा रहस्य जिस पर से पर्दा आज तक कोई भी नहीं उठा सका। बस ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से देना चाहता था। तो दोस्तों, ये एपिसोड अगर अच्छी लगी तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। अलविदा।